हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के मैथ्स के 9वें चैप्टर परिमेय संख्या की प्रश्नावली 9.1 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको सूत्र और इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं इससे पहले वीडियो में। तो आइए अब हम पहले प्रश्न को चलते हैं। पहला प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या लिखनी है। पहला है -1 और 0। इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है, -2 और -1। तीसरा है -4/5 और -2/3। इसी प्रकार -1/2 और 2/3 है। तो चलिए पहला प्रश्न हम हल करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो -1 और 0 हमें दिया है वह है, इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम भिन्न के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। इसके बट्टे 0 के बट्टे भी 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो इसके हर और अंश में 5 से बड़ी संख्याओं से हम गुणा करने की कोशिश, 5, 6, 7, 8, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 6 से हर और अंश में गुणा कर दे रहा हूँ। 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं। तो 6 से हर और अंश में गुणा कर देंगे, यहाँ भी 6 से कर देंगे, ऊपर भी 6 से कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो -6/6 हो जाएगा और यहाँ 0/6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। -5/6, यहाँ पे -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। तो ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं 0 और -1 और 0 के बीच में आ गई। -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से अगर आप 7 से करेंगे, देखिए उत्तर आप उत्तरमाला से मिलाने चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग संख्याओं से अगर आप गुणा कर रहे हैं तो उत्तर आपके मैच नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो उतनी ज़्यादा परिमेय संख्याएं हमें बीच में प्राप्त हो जाएंगी। चलिए एक प्रश्न नंबर 2 भी हम देख लेते हैं कि इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा हमारा जो दिया है वो -2 और -1 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। काम बिल्कुल वही करना है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, -2/1 लिख देंगे, यहाँ भी -1/1 लिख देंगे। अब बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे तो आप 6 से कीजिए, 7 से कीजिए, 8 से कीजिए, 5 से बड़ी 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 से बड़ी संख्याओं से किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं। चलिए इस समय मैं 7 से हर और अंश में गुणा कर रहा हूँ। उत्तर में हमारा जरूर उत्तरमाला से मैच नहीं करेगा अगर आप बुक की उत्तरमाला चेक करेंगे तो, क्योंकि मैं 7 से गुणा कर रहा हूँ, कोई 6 से गुणा करेगा, कोई 8 से गुणा करेगा, तो उत्तर डिफरेंस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हम 7 से गुणा करें तो कितनी परिमेय संख्या हमको प्राप्त होंगी। जितनी बड़ी संख्या से आप गुणा करेंगे हर और अंश में, उतनी ही ज़्यादा परिमेय संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। देखिए -14/7 और यहाँ -7/7 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम इसको स्टार्ट करेंगे। -14 के बाद -13/7 आएगा, -12/7, -11/7, -10/7, -9/7, -8/7। देखिए कितने आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिमेय संख्या हमें निकल गई, जबकि हमें 5 ज्ञात करनी थी। तो यह भी हमारा उत्तर सही है, क्योंकि हमें 5 निकालनी थी, हमने 6 परिमेय संख्याएं निकाल दी। आई होप कि आपको पहले का पहला और दूसरा समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे के लिए मैं केवल हिंट देता हूँ, तीसरे और चौथे के लिए उसे आप स्वयं से करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है -4/5 और -2/3। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, इसका पहले का तीसरा। अब इसमें देखिए समस्या क्या है, यहाँ इसका हर 5 है, इसका हर 3 है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इनके हरों को हम बराबर करेंगे। अब इनके हरों को बराबर करने के लिए हम क्या काम करेंगे, 5 और 3 का जो हर है इनका लॉसो ले लेंगे। तो 5 और 3 का आप लॉसो जब लेंगे तो इसका लॉसो कितना आएगा, आप चेक कीजिएगा, 15 इसका लॉसो आएगा। तो 15 लॉसो करने के लिए अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हरों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 5 को 15 बनाने के लिए कितने से करेंगे, 3 से हर और अंश में गुणा करेंगे, और यहाँ -2/3 इसको 15 से 5 बनाने के लिए 5 से करेंगे। -4×3=12/15 और यहाँ हमारा आ गया -10/15। अगर हम यहाँ पर से चलते हैं तो देखिए -11/15 बीच में आएगा और एक ही परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो सकती है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या कर लेंगे, फिर वही 5 से बड़ी किसी भी संख्या से हम हर और अंश में गुणा कर लेंगे। चलिए 6 से कर लेते हैं, यहाँ भी 6 से हर और अंश में गुणा कर लेंगे, यहाँ भी 6 से हर और अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो -72 होता है, -72/15 और यहाँ जाएगा -60/90। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम जैसे करते आ रहे थे सेम इसके नीचे लिखेंगे, -71/90, -70/90 करते करते 59/90 तक पहुंचेंगे। जिस प्रकार से हमने यह प्रश्न किया है, ठीक इसी प्रकार से हम इसका प्रश्न नंबर 4 भी करेंगे। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो स्टूडेंट दूसरा प्रश्न इस प्रकार से, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखिए। तो मैंने यहाँ पे जो दिए हैं 4 प्रश्न आपके बुक में दिए हैं, मैंने केवल पहला और चौथा प्रश्न यहाँ पे नोट किया है, बाकी 2 प्रश्न आप स्वयं से करेंगे। तो देखिए मैं पहले का बताता हूँ कैसे हम करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है इसको हम -3/5 है, अगला -6/10 है, -9/15 है और -12/15। हमें 4 परिमेय संख्याएं और यहाँ पे लिखनी है। चलिए हम पहले लिखते हैं, पहले ध्यान दीजिए। तो -3/5 है, हर और अंश में अगर हम 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर इसके बाद इसी में ही हर और अंश में अगर हम 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 5, सॉरी एक उत्तर यहाँ पे मैंने लिखने में गलती कर दी है, ये 20 है, हमारा बुक में 20 दिया हुआ है, मैंने लिखने में गलती कर दी है इसको। तो 4 पंजे 20, तो यानी कि कहने का मतलब है समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने 4 से हर और अंश में गुणा करेंगे, हम 5 से गुणा करेंगे, 5 से 3 में गुणा करेंगे, 5 तिया 15 माइनस है, 5 से गुणा करेंगे प्लस और ये माइनस आ जाएगा, -15 और 5 बचे 25। तो पहले हमने लिख दी परिमेय संख्या। दूसरी अब हम 6 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18 -18 आ जाएगा अपॉन 6 पंजे 30। फिर हम 7 से 6 से कर लिया, 7 से करेंगे, 7 तिया 21 माइनस का 21 आ जाएगा बट्टे 7 पंजे 35। उसके बाद हम 8 से करेंगे, तो 8 तिया 24 माइनस का 24 आ गया और 8 पंजे 40। अगर वैसे आप ध्यान से इसको देखें तो ये ऊपर 3 की टेबल, 3 का पहाड़ा चल रहा है, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छः 3 7 3 8 24। और नीचे किसका पहाड़ा चल रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, तो 5 का पहाड़ा चल रहा है। इस तरह से भी हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन वैसे आप ध्यान रखिएगा ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, जो मैं इससे पहले आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। -2/3 है, दूसरा इसने क्या लिखा है, 2/-3 लिखा है प्रश्न में, ठीक है। तो ये चिन्ह आप ऊपर लिखें या नीचे लिखें, दोनों ही स्थिति में क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगला हमारा -4/-6 है, अगला 6/-9 है, ठीक है। अब जो अगला आएगा देखिए, दो हर और अंश में 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 से नीचे करेंगे -4 तिया 12। इसी प्रकार से हम 4 के बाद किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणाएंगे, 5 दूनी 10 और नीचे 5 तिया 15। इसी प्रकार से 5 के बाद 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। फिर 6 के बाद किससे करेंगे, 7 से करेंगे, 7 दूनी 14 और नीचे आ जाएगा 7 तिया 21 -21, ठीक है। वैसे भी देखिए फिर वही वाली बात आ रही है, यहाँ पे टेबल पहाड़ा चल रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, नीचे 3 का पहाड़ा चल रहा है, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको शॉर्ट से यानी कि आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 2 समझ में आ गया। इसका 2 जो मैंने छोड़े हुए प्रश्न हैं उसे आप स्वयं से करेंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट हमें 4 परिमेय समतुल्य परिमेय संख्याएं यहाँ पे लिखनी है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो पहला प्रश्न इसमें यहाँ पे दिया है -2/7 है, ऐसी दूसरा और तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है। चलिए मैं इसमें केवल सिर्फ पहला प्रश्न हल करता हूँ, उसी से आपको ये समझ में आ जाएगा। आइए इसको करते हैं। तो पहले इसकी परिमेय संख्या की 4 समतुल्य परिमेय संख्या 2/7 को हम क्या करेंगे, एक ही संख्या से हर और अंश में गुणा कर देंगे। तो 2 से हम गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, ये प्लस का है माइनस का तो -4 आएगा, नीचे 7 दूनी 14। तो पहली समतुल्य परिमेय संख्या आ गई। इसी प्रकार से आप 3 से गुणा कर दें इसको, 2/7 है, इसको 3 से गुणा कर देते हैं हर और अंश में, तो 3 दूनी 6, ये प्लस का है माइनस का तो -6/7 यानी 21। इसी प्रकार से -7 को 4 से गुणा कर देंगे हर और अंश में, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। इसी प्रकार से अगर आप इसको 5 से गुणा कर देंगे तो चौथी, देखो पहली समतुल्य परिमेय संख्या, दूसरी, तीसरी निकल गई है, चौथी भी हमारी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। हम क्या करेंगे, 5 से हर और अंश में गुणा कर देंगे, -5 दूनी 10, 7 पंजे 35। तो ये हमारी चौथी समतुल्य परिमेय संख्याएं निकल गई। इसी प्रकार से इनकी भी करनी है, इनकी भी समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर जो तीसरे का पहला है समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरा और तीसरा भी करेंगे। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न आपके बोर्ड पे मैंने इस प्रकार से लिखा है, जो आपकी बुक का एनसीईआरटी का, एक संख्या रेखा खींचिए। हमें एक संख्या रेखा खींचनी है, उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित की जाए। हमें इन संख्या रेखा पर इन परिमेय संख्याओं को क्या करना है, निरूपित करना है। आइए मैं इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ, तीसरा और चौथा प्रश्न आप खुद से करेंगे। तो पहले प्रश्न के लिए मैंने एक संख्या रेखा यहाँ पे खींच दी है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, कहीं पर भी ले लीजिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या जो है 3/4 धनात्मक परिमेय संख्या है, तो ये हमारे हाथ के किस ओर रहेगी,
दाईं ओर जाएगी, तो हम शून्य को यहाँ पे ले लेते हैं 0। अब हमें 3/4 लेना है, तो एक काम करते हैं, हम इसमें हम पहले को ले लेते हैं 1/4, दूसरे को 2 ये निकालने का सबसे सरल तरीका है 3/4, इसी प्रकार से 4/4। ठीक है, आगे भी हमारा चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। हम 5/4 भी लिख सकते हैं, फिर अगला 6/4 भी लिख सकते हैं, 7/4 भी लिख सकते हैं, अगला 8/4 में यहीं तक लिखा और भी आ जाएगा। तो हम 4/4 का मतलब हमारा होता है 1, और 8/4 का मतलब देखिए 4 दूनी 8 यानी कि 2, 4 एकम 4 हुआ ना, तो 1 हो गया, और 4 दूनी 8 हुआ तो 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, हमें 3/4 करना है। तो देखिए 3/4 कहाँ पे निरूपित हो गया, ये हमारा 3/4 निरूपित हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 और 2 की जो लाइन है इसको थोड़ा बड़ा कर दिखा दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से हम इसका जो दूसरा पार्ट है -5/8 हमें दिखाना है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो ये हमारे किस ओर आएगी, बाईं ओर आएगी। तो हम ऐसा करते हैं, 0 को आप यहाँ पे दिखा लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इधर को हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या बाईं ओर, तो ये हमारे पहले हो जाएगा 1/5, सॉरी 1/8 माइनस का -2/8 -3/8 -4/8 -5/8 -6/8 -7/8 और -8/8। चलिए यहीं तक चलते हैं, आगे भी चलेगा। -9/8 है कि -10 ऐसे भी आते रहेगा, लेकिन हमें आगे इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा -5 ये -8/8, पहले हम इसको देखते हैं, -8/8 है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, और ये -1 हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट, हमें किसको दिखाना था, -5/8 को दिखाना था। -5/8 हमारा ये यहाँ पर आ गया, इसको हम सर्किल कर देंगे, गोला कर देंगे, और ये हमारा -5/8 संख्या रेखा पे निरूपित हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब तीसरा और चौथा प्रश्न को स्वयं से हल करेंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, जो पांचवा क्वेश्चन है मैंने उसे नोट नहीं किया, आप अपने एनसीईआरटी से पढ़िएगा। मैंने सीधे उसका चित्र बना दिया है। चित्र इस प्रकार से है कि इसमें एक संख्या रेखा हमको दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर माइनस, आगे को -3 और -4 भी है, मैंने उसको नहीं लिखा है, मैंने मेन जो चीज़ है हमारा उसको लिखा है। तो इसमें कुछ जगह पे APQB और TRSU करके लिखा हुआ है। तो हमें क्या बताना है, इनके नाम बताने हैं, इसकी संख्या कितनी है, यहाँ पे कौन सी परिमेय संख्या है उसको हमें बताना है। तो देखिए 0 ये धनात्मक है, ये 2 है, 2 के बाद वाली हमारी कौन सी परिमेय संख्या है, पहले तो देखिए कितने भागों में है, 1 2 3 भाग हैं, तो बट्टे में तो 3 आएगा, तो ये बट्टा 3 होगा, 2 से है, 2 के बाद है। ठीक है, 3 बट्टा यहाँ पे 2 जो होगा, इसका मतलब ये 6/3 होगा, 3 दूनी 6, मैंने भी आपको इससे पहले समझाया था, तो इसका मतलब ये 7/3 हो गया। अगला 8/3 हो गया, उसके बाद 9/3, 3 तिया 9, तभी तो 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी होगी। माइनस क्या है, -1 है, यहाँ R आ गया, ये भी 3 भागों में, 1 2 3, तो बट्टे में तो 3 होगा, यहाँ पे -1 तो -3 हो जाएगा, तो -3/3, तो यहाँ पे माइनस, देखिए -3 के बाद क्या आएगा, -4/3 -5/3 और -6/3, 3 दूनी 6, -2 अपने आप ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए, तो हमारा हमें बताना था PQR, तो P हमारी जो परिमेय संख्या है वो कितनी है, देखिए 7/3, और Q वाली जो परिमेय संख्या है वो हमारी कितनी है, 8/3, और R वाली जो परिमेय संख्या है -4/3, और S वाली परिमेय संख्या है -5/3। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम अन्य जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। थैंक यू।